हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। आप जैसे देखोगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जो बाकी फैक्टराइज वाले किए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद कर लेना। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ये पूरी ही एक्सरसाइज आपकी इम्पॉर्टेंट है। फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस और जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फैक्टराइज वाले क्वेश्चन किए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखाना है, हमें राइट हैंड साइड के। ऐसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, सॉल्व करके किसके इक्वल ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चलनी है। राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड में क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 एज इट इज़, यहाँ से क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। देखो होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गया। अब ऐसे इन दोनों ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लग जाएगी, सेम जो भी हमने लगाई है। यहाँ से क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये हो गई हमारी सॉल्व। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है। फर्स्ट ब्रैकेट तो हमने क्या लिखा, एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ से क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 2z स्क्वायर। अब जो बाकी बची वो लिख देते हैं, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब सारी टर्म्स हमने एक साथ लिख ली। अब जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें देखो हर एक टर्म के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो सेकेंड ब्रैकेट से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। साथ में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो आपकी क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और देखो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। और ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब यहाँ पे आपको ये शो करना है। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे किस फॉर्म की बन रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर ये 3xyz इधर आ जाए तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमको एक फॉर्मूला पता है, मतलब एक आइडेंटिटी पता है, वो किसके इक्वल होती है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने एक आइडेंटिटी की हुई है ये। हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो के इक्वल है, दैट मीन्स ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ज़ीरो के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे ज़ीरो मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमारा आंसर क्या आता है, ज़ीरो। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब यहाँ पे माइनस में है, इस साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 3xy जेड के। और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। सारा खेल हमारा किस पे डिपेंड है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पे। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ आइडेंटिटी ही तो यूज़ की है, वहाँ पे ज़ीरो दे रखा था, वो पुट किया और आंसर हमारा सॉल्व, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को इरेज नहीं किया, वो क्यों नहीं किया अभी मैं आपको बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस क्यूब को सॉल्व बिना किए हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। हमें डायरेक्ट इन क्यूब्स को सॉल्व नहीं करना। तो कैसे करेंगे, 13 क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, मतलब तीनों को ऐड करने पे आंसर ज़ीरो आ जाए, तो तीनों का क्यूब का सम, मतलब तीनों का क्यूब करें उनका सम करें तो किसके इक्वल होगा, हमारा 3xy के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में दे रखा है आपको। अगर इन तीनों का सम ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, किसके इक्वल होगा, 3xy। मीन्स 13 क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो क्या बनेगी हमारी, -12। तो -12 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7 और z की वैल्यू क्या है, 5। यहाँ से वो क्या बना, -12 प्लस 12 और ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन हमारा किसके इक्वल होता है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xy के। तो यहाँ से -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू में 7 इंटू में 5। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा -1260। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ पे सेम वैसे करेंगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड को सॉल्व करके देखेंगे कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से क्या आएगा, 28, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या है, -15 और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो 28 -28 हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल। सेम ये वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके इक्वल होता है हमारा 3xy के। तो यहाँ से 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब किस प्लस -13 का क्यूब
किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 के। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 16,380। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको एरिया दे रखा है, हमें क्या करना है, ये एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो इस एरिया की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, इस एरिया को फैक्टराइज करके। याद होगा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। यहाँ पे क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। कैसे किया था, पहले a और c निकाला था और b देखा था। a इंटू सी मीन्स 25 मल्टीप्लाई 12 किसके इक्वल होगा हमारा 300 के। 25 मल्टीप्लाई 12 करोगे किसके इक्वल आएगा 300 के। और b की वैल्यू यहाँ से देखोगे क्या होगी -35। मीन्स हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +300 आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए हमारा -35। तो कौन से होंगे 20 एंड 15। अगर आप 20 और 15 को ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 35 आएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 300 आएगा। अब यहाँ देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। प्लस माइनस करने पे माइनस चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस चाहिए। वो कब होगा, जब हमारे दोनों ही क्या होंगे माइनस के होंगे। इसलिए हमारे नंबर्स क्या क्या हो गए -20 एंड -15। ये आपको पता होगा कि माइनस माइनस हमारा क्या होता है, साइन माइनस का होता है, लेकिन डिजिट्स क्या होती हैं प्लस होती है। इसलिए नंबर्स क्या हो गए हमारे -20 एंड -15। ये आपको लास्ट एक्सरसाइज में आपको मैंने अच्छे से बताया कि इन दो नंबर्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेना एक बार, अगर आपको ध्यान ना हो तो वहाँ से फिर आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से क्या आ जाएगा 5a कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 5a माइनस 4। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है। अब यहाँ देखो +5 है तो यहाँ से क्या लेंगे हम -3 कॉमन लेंगे, तो -3। यहाँ से क्या बचा 5a माइनस कॉमन है तो साइन अंदर क्या हो जाएगा चेंज। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमारा बिल्कुल सही आया है। एक ब्रैकेट होगी हमारी 5a माइनस 4, एक ब्रैकेट होगी हमारी 5a माइनस 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एरिया किसके इक्वल दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12। सबसे पहले हम वही करेंगे, ए सी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए सी कैसे निकलेगा 35 मल्टीप्लाई -12। 35 मल्टीप्लाई -12 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 420। तो यहाँ से ए सी और बी की वैल्यू निकालते हैं पहले। यहाँ से क्या बनेगा -420। और अगर आप बी की वैल्यू देखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए -420 और प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारा क्या है 13। तो वो दो नंबर कौन से होते हैं 28 और 15। 28 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 420 आएगा। और अगर आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 13। अब हमें क्या करना है, साइन लेके चलना है। यहाँ देखो माइनस का है, दैट मीन्स कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। और b की वैल्यू क्या है +13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव कब होगा, जो बड़े वाला नंबर है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो दैट मीन्स +28 होगा और -15 होगा। ये आपको निकालने आते हैं, कैसे निकालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दो नंबर्स लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ये सब आपको पता है, हमने ये कैसे लिखा है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सब किया था।
ये भी आपको मैंने पहले अच्छे से बता रखा है कि हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। 2 मेथड्स बताए थे मैंने इसको फाइंड आउट करने के, तो आप किसी भी एक मेथड से इसको निकाल लेना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर रहे हैं तो स्प्लिट किया हमने मिडल टर्म को। अब इसको और इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा, 7y। 7y कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचा, 5y, और यहाँ क्या बना, 4। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन लिया। -3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आया हमारा, 5y, और अंदर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, +4। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है, दैट मीन्स हमारा बिल्कुल सही की हमारा ये स्टेप बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या बन गया, 5y + 4 और 7y - 3। अब हमें क्या करना था, लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में भी निकालने, वहाँ हम निकालना भूल गए थे फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। L एंड B, एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो एक वैल्यू क्या हो गई आपकी, लेंथ हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ब्रेथ हो गई। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी निकालेंगे। एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ और ब्रेथ के। दैट मीन्स कि 5y + 4 आपका क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, और 7y - 3 आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। 15th क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल दे रखा था, उसमें आपको क्या करना था, उसके डायमेंशन निकालने थे, मीन्स लेंथ और ब्रेथ निकालना था। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, हमने उनकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होता है, क्यूबॉइड का, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालने के लिए। सेम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3x² - 12x, यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है तो हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं लगा सकते, और ना ही कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। जब ना ही आइडेंटिटी यूज़ हो, ना ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेके देखते हैं। अब 3x² - 12x में से हमारा कॉमन आ सकता है, क्या आएगा, 3, और साथ में क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3x कॉमन लेंगे, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, x - 4। अब आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के इक्वल होता है। तो जो 3 हो गया उसको हम क्या ले लेंगे, लेंथ, x हो जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे, ब्रेथ, और x - 4 हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, लेंथ = 3, ब्रेथ = x, एंड हाइट = x - 4। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। बस यही था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ना ही हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा था और ना ही हमारी आइडेंटिटी लग रही थी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या किया, कॉमन लिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, 12ky² + 8ky - 20k। अब यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4k, तो 4k हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से 3y² + 2y - 5। ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस में भी कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन निकाल के उसको थोड़ा इजी बना सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, इससे इजी ये लगेगा आपको सॉल्व करना। तो 4k हमारा एज इट इज़ रह गया। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले AC और B की वैल्यू देख लेते हैं। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 5 मीन्स -15, और B की वैल्यू क्या होगी, 2। दैट मीन्स तो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा -15 आए और प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आए, 2 आए। अब आपको पता 3 5 हमारा क्या होता है, 15 होता है। तो 3 × क्या हो जाएगा, 5 हमारा क्या देगा, 15, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब माइनस करना, दैट मीन्स एक प्लस का होना चाहिए साइन और एक माइनस का। यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले के साथ हमारा क्या लग जाएगा, प्लस, और छोटे वाले के साथ क्या लग जाएगा,
माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा क्या आ जाएगा -15। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या बनेगा 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। अब सॉल्व करेंगे इसको दो दो टर्म्स लेके। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 3y, अंदर क्या बचा y -1। ऐसे इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या बचा हमारा y -1 4k। अब एक ब्रैकेट हमारी कौन सी बन गई y -1 और दूसरी ब्रैकेट हमारी कौन सी बन गई 3y प्लस 5। अब यहाँ पे और सॉल्व नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो फर्स्ट पे है वो हमारे क्या बन जाएगी लेंथ, दैट मीन्स 4k इज लेंथ। ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी y -1 और हाइट हमारी क्या हो जाएगी 3y प्लस 5। ये हो गया हमारा 16th क्वेश्चन कंप्लीट और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट में बता देना, या तो आपको अलग से वीडियो बना के मतलब अपलोड कर दूंगी या फिर आपको कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।